राधे राधे दोस्तों। 2 जनवरी 2025 सुजस ई बुलेटिन का एनालिसिस। निवेश को धरातल पर लागू करने के लिए रोड मैप के साथ कार्य कर रही राज्य सरकार 1,000 करोड़ रुपए से अधिक वाले एमओयू वाले पर एमओयू जो 1 करोड़ से अधिक होंगे उन पर मुख्यमंत्री स्तर पर ही समीक्षा होगी। राइजिंग राजस्थान निवेश समझौता के क्रियान्वयन के लिए त्रिस्तरीय समीक्षाएं होंगी। अब त्रिस्तरीय समीक्षा में क्या क्या होगा देखिएगा। श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए बेहतरीन विजन के साथ रोड मैप के साथ कार्य कर रही है। इसके तहत जो एमओयू है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के सफल आयोजन के बाद में हस्ताक्षरित जो एमओयू है उसमें मुख्यमंत्री ने त्रिस्तरीय समीक्षा व्यवस्था की पहल की है। किस स्तर की? त्रिस्तरीय एमओयू की त्रिस्तरीय समीक्षा जो व्यवस्था के अनुसार 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की जो राशि वाले एमओयू है की समीक्षा मुख्यमंत्री स्तर पर की जाएगी। 100 करोड़ से 1,000 करोड़ रुपए तक की जो राशि वाले एमओयू है उसकी समीक्षा मुख्य सचिव स्तर पर पाक्षिक रूप से की जाएगी। 100 करोड़ से 1,000 करोड़ तक, और 1,000 करोड़ से अधिक हुआ तो मुख्यमंत्री स्तर पर, और 100 करोड़ से 1,000 के बीच में हुआ तो सचिव स्तर पर होगा, वो भी पाक्षिक रूप से। 100 करोड़ रुपए से कम राशि वाले जो भी एमओयू है उनको विभागीय सचिव स्तर पर साप्ताहिक रूप से इसकी समीक्षा की जाएगी। साप्ताहिक रूप से विभागीय सचिव के साथ की जाएगी। ये तीनों स्तर हो गए। इसी के साथ में देखिएगा नेक्स्ट तीनों स्तर आपको याद रखने। एक तो सचिव स्तर जो आपका मेन है, जो मुख्य सचिव है। दूसरा आपका विभागीय सचिव स्तर, और पहले पहले है मुख्यमंत्री सचिव, मुख्यमंत्री स्तर। तो मुख्यमंत्री स्तर पर कब होगा जो इसका जो समीक्षा है इसकी कब होगी? तो 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा, और 100 करोड़ से 1,000 करोड़ के बीच में है तो मुख्य सचिव स्तर पर होगा, और 100 करोड़ से कम राशि है तो विभागीय सचिव स्तर पर इसकी समीक्षा की जाएगी। वहीं पर राजस्थान बजट वर्ष 2025-26 में आम लोगों से 10 जनवरी तक सुझाव आमंत्रित किए गए। आम लोग कब तक सुझाव दे सकते हैं? 10 जनवरी तक दे सकते हैं 2025-26 में, जो आम बजट आने वाला है। राज्य विकास में आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य बजट वर्ष 2025-26 के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए। प्रदेश के नाम नागरिक और संगठन 10 जनवरी 2025 तक अपने सुझाव दे सकता है। राज्य बजट के संबंध में वित्त विभाग की वेबसाइट है finance.rajasthan.gov.in के माध्यम से सुझाव दिए जा सकते हैं। अब 500 शब्द में अपना सुझाव दर्ज कर सकते हैं। मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त दर्ज करने के बाद सुझाव के लिए विंडो खुल जाएगा। वहीं पर रबी फसल के लिए गिरदावरी प्रक्रिया 1 जनवरी से शुरू हुई है, और गिरदावरी ऐप किसान खुद कर रहे हैं अपनी फसल की गिरदावरी। गिरदावरी ऐप लॉन्च कर दिया गया। जैसे गिरदावरी कौन कर रहा है? खुद किसान कर रहे हैं। तो ये कृषि से संबंधित ऐप कौन सा है? गिरदावरी ऐप संबंधित है। प्रदेश के किसान अब मोबाइल के माध्यम से स्वयं अपनी फसल की गिरदावरी कर रहे हैं। राज्य सरकार के किसान गिरदावरी ऐप के माध्यम से रबी फसल की गिरदावरी 1 जनवरी से शुरू हो चुकी है। अब किसान स्वयं अपनी फसल की गिरदावरी दर्ज कर इन समस्याओं का छुटकारा पा सकेंगे। जैसे लोन लेना है बैंक से संबंधित, जैसे सारी उसके समर्थन मूल्य है कृषि के, उन सभी चीज़ों से लेकर। मुख्यमंत्री ने योग के साथ की नववर्ष की शुरुआत। सभी मिलकर स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान के निर्माण में योगदान दें। वहीं पर प्रदेश भर में ग्राम पंचायतों पर जन सुनवाई हुई। त्रिस्तरीय जन सुनवाई की व्यवस्था की गई है। प्रदेश भर में गुरुवार को ग्राम पंचायतों पर जन सुनवाई की गई। वहीं पर राज्य सरकार द्वारा आम लोगों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान करने के लिए त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था लागू की गई। और ये त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है, प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत, दूसरे गुरुवार को, प्रथम गुरुवार को कब होगी? महीने के ग्राम पंचायत पर होगी। दूसरे गुरुवार को कहाँ की गई? उपखंड पर। और तीसरे गुरुवार को जिला स्तर पर जन सुनवाई की गई। वहीं पर पशु चिकित्सा संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए रैंकिंग तय की जाएगी। शीतलहर आंगनबाड़ी केंद्रों पर अवकाश के निर्णय के साथ जिला कलेक्टर ने अधिकृत कर दिया है। यहाँ देखिए, जो पशु चिकित्सा संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए रैंकिंग तय होगी, उसके लिए जो जो चर्चा हुई है वो देखिएगा। पशुपालन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने कहा कि 1 जनवरी से विभाग में 3 नई व्यवस्थाएं लागू की जा रही है। पशुपालकों को पशुपालन विभाग के टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान जैसे सबसे अहम कार्यक्रमों की प्रभावी मॉनिटरिंग करने के लिए सभी संभागों जिलों के लिए मुख्य निष्पादन सूचकांक यानी परफॉर्मेंस इंडिकेटर बेस्ड मासिक रिपोर्ट कार्ड तैयार की जाएगी, जिससे योजनाओं का बेहतर संचालन हो सके, समय पर समस्याओं का पता लगाकर उसका निराकरण किया जा सके। विभाग की वेटरनरी संस्थाओं जैसे पॉलीक्लिनिक, वेटेरिनरी चिकित्सालय एवं पशु चिकित्सा उपकेंद्रों को बेहतर बनाने के लिए उन संस्थानों को क्रमशः 10,065 और 50 बिंदु पर मॉनिटर किया जाएगा। वहीं पर भरतपुर विकास प्राधिकरण बीडीए जिले के 200 गांव सम्मिलित होने वाले हैं। भरतपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत
राजस्थान की वर्तमान सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने पर भरतपुर संभाग को मिली नई सौगात। भरतपुर संभाग को नई सौगात दी गई है। नगर विकास न्यास भरतपुर अब बना है भरतपुर विकास प्राधिकरण। यहाँ पर भरतपुर क्षेत्र में विकास में राजस्थान सरकार एक प्रशंसित कदम उठा रही है। इसी के साथ में इस बुलेटिन में इतना ही। नेक्स्ट बुलेटिन में मिलेंगे और भी करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।